नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। किसानों का दिल्ली कूच कल है, छावनी में तब्दील हुआ दिल्ली का बॉर्डर। आज सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की ये बैठक है। बैठक में हल ना निकलने पर कल दिल्ली कूच करेंगे किसान। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। तो बड़ी खबर, 13 तारीख यानी कि कल दिल्ली कूच करेंगे किसान। हालांकि आज बैठक है किसानों की और इस बैठक में अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं निकलता है तो फिर कल दिल्ली कूच करेंगे ये किसान। और दिल्ली पुलिस ने पूरी सुरक्षा की तैयारी कर ली है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया था और उसके बाद कई घंटों तक उन्होंने जाम लगा कर रखा था। उसके बाद उनसे बातचीत की गई, लेकिन आज फिर ये बैठक है और बैठक में अगर हल नहीं निकला तो फिर वो कल दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि किसानों को रोकने के लिए तमाम जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस की ओर से कर ली गई। आप तस्वीर देख सकते हैं, बैरिकेडिंग लगाकर, और इसी के साथ ही वहां पर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो बॉर्डर पर कर ली गई हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, ताकि किसानों को दिल्ली में घुसने ना दिया जाए। तो बड़ी खबर, छावनी में तब्दील हुई दिल्ली बॉर्डर, यानी कि दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। और इसी के साथ ही आज एक बैठक भी है और उस बैठक में अगर किसानों की जो मांग है, किसानों की जो समस्याएं हैं, उनका हल नहीं निकलता है तो कल बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो ये बड़ी खबर। हालांकि किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज बैठक है और अगर आज हल नहीं निकलता है तो कल किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। किस तरह की तैयारी पुलिस की ओर से? कई जिलों में इंटरनेट को भी बंद किया गया है एहतियातन। इसके साथ ही चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें या दिल्ली की सतह जितने बॉर्डर हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो लगातार पहुंच रहे हैं। 3 से 4 लेयर में जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है। नए सीसीटीवी कैमरे खासतौर पे इस किसान मार्च को देखते हुए या एहतियातन नए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की जवानों की तैनाती है वो अभी से कर ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जगहों पे जो वाटर कैनन है वो उसकी गाड़ियां है वो भी मौजूद है। इसके साथ ही सरकार या प्रशासन इस स्तर पर भी सोच रही है, जैसे के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि सड़क को भी खोदा जा सकता है, यानी कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में आने से रोकना होगा। खासतौर पे न सिर्फ किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो इंटेलिजेंस मिल रही है, जो नोटिस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किसानों के बीच में अराजक तत्व भी घुस सकते हैं और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। 2020 और 21 का किसान आंदोलन आपको याद होगा कि किस तरीके से किसान अपनी मांगों के साथ दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, लेकिन किसानों के बीच में जिस तरीके से चंद अराजक तत्व घुसते हैं उसके बाद अराजकता फैलाई जाती है। और दिल्ली की सड़कों पर आपने देखा किस तरीके से उत्पात मचाया गया। लाल किले के प्राचीर तक तमाम जो अराजक तत्व हैं वो पहुंच गए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने एहतियातन तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। हालांकि आज सरकार के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में अगर किसानों की जो मांग है, खासतौर पर किसानों की वही पुरानी मांग है और उसने किसानों ने कुछ मांगों को एड ऑन किया है। किसानों की एमएसपी की बात करें उसके लिए इसको लेकर किसान चर्चा चाहते हैं। इसके साथ ही जो बिजली बिल है उसकी माफी चाहते हैं। इसके साथ ही अलग अलग जो किसानों की मांगे हैं उन्हीं मांगों के साथ किसान सरकार से बात करना चाहते हैं। अगर सरकार के साथ किसानों का समन्वय बन जाता है तो निश्चित रूप से ये जो मार्च होने वाला है वो चल सकता है। और जो सोर्सेज की जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से इंटेलिजेंस बता रही है, कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ ट्रैक्टर के जरिए, न सिर्फ बसों के जरिए, न सिर्फ पैदल, बल्कि मेट्रो का भी प्रयोग जो है वो
किसान कर सकते हैं और इसके जरिए भी दिल्ली में आ सकते हैं या दिल्ली में ट्रेवल कर सकते हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो एहतियातन की जा रही है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली जी, जरा ये भी में जानकारी निगरानी। पीयूष साझा करिए कि ये जो बैठक है किसानों की, आज किसान नेताओं की, इस बैठक में कौन-कौन किसान नेता की ओर से शामिल होगा? और दूसरी चीज कि कितने राज्यों के किसान कल दिल्ली कूच करेंगे? और देखिए, अगर बात करें तो अभी जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि पंजाब की बात, हरियाणा की बात करें, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भी तमाम जो किसान हैं वो कहीं न कहीं दिल्ली कूच करने की फिराक में है। और आज बैठक में भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और किसानों की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे किसान संगठन है जिनके जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसानों की ओर से कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि 26 संगठन ऐसे बताए जा रहे हैं कि संभवतः 26 संगठनों के नेताओं को एक साथ बुलाना संभव नहीं है या उनके साथ बैठक करना संभव नहीं है। सरकार की ओर से थोड़ी देर में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि किन नेताओं के साथ ये बैठक के लिए बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि एक दौर की जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है। तो निश्चित रूप से आज सरकार की ओर से यही कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से समन्वय बनाया जा सके। अगर किसान दिल्ली की ओर मार्च करते हैं तो निश्चित रूप से कल जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से रहने वाली है, इसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात करें बल्कि केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय की ओर से भी पल पल की जो अपडेट है वो ली जा रही है, दिल्ली पुलिस की से भी ली जा रही है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती कहीं ना कहीं की गई है। तो 2020 और 21 के किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं एक सीख भी मिली है कि पूरी तरीके से अलर्ट पर रहना है, किसी भी तरीके से किसी को भी अराजकता नहीं फैलाने देना है। और निश्चित रूप से चाहे पंजाब बॉर्डर की बात करें, हरियाणा बॉर्डर की बात करें, वहाँ पे खासा इंतजाम कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। जी, पीयूष जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि जैसा कि आपने बताया कि पहले राउंड की जो है कि बैठक हो चुकी है, तो क्या पहले राउंड की जब बैठक हुई है तो उसमें किसानों की ओर से क्या मुद्दे रखे गए हैं और पहले राउंड की बैठक के बाद क्या नतीजे आए हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दूसरे राउंड की बैठक इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि पहले राउंड की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। और किसान जो मांग कर रहे हैं, खासतौर पे बिजली बिल की माफ़ी की अगर हम बात करें, उसको लेकर किसान मांग कर रहे हैं कि उसको माफ़ किया जाए। इसके साथ ही जो कर्ज किसानों पर हुआ है उसको माफ़ किया जाए। इसके साथ ही मुफ्त बिजली देने की भी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी पर लिखित गारंटी की मांग जो हमेशा से उठती आई है, एमएसपी को लेकर जो किसान हैं वो चर्चा चाहते हैं सरकार से। सरकार के पास भी तमाम मजबूरियां हैं, सरकार भी बिना किसी रणनीति के आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर किसानों की मांग सीधे तौर पे सरकार मान लेती है तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं उस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार को बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो किसान है। जी, पीयूष जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे, वहां पर किसानों से चौपाल करेंगे और इधर दूसरे राउंड की बैठक होगी। क्या इसमें किसी प्रकार का संबंध दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अलग कार्यक्रम है, हालांकि कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसानों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमेशा से रहा है। और कई जो फैसले हैं वो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, किसानों के हित में लिए हैं। लेकिन चूंकि ये जो बैठक होने वाली है केंद्र सरकार की मंत्रियों के साथ जो बैठक होने वाली है, हालांकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि ये बैठक दिल्ली से बाहर होगी, संभवतः चंडीगढ़ में भी ये बैठक हो सकती है। तो उस बैठक में कहीं ना कहीं ये चर्चा किया जाएगा कि किसानों की जो मांग है सरकार किन किन मांगों को पूरा कर सकती है और जिन प्रमुख मांगों के साथ किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं सरकार की ओर से क्या परमिशन दी जाती है या दिल्ली पुलिस की ओर से परमिशन दी जाती है, नहीं दी जाती है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस को परमिशन देना होता तो निश्चित रूप से कई जगहों पर बॉर्डर को एक तरीके से सील नहीं किया जाता, या यूँ कहें कि उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं की जाती कि जब जरूरत पड़े तो दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया जाए। इसके साथ ही एहतियातन हर बिंदु पर प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन सरकार की यही कोशिश होगी कि किसानों की जितनी मांगे हैं उनको सुना जाए और संभवतः ज़रूरत पड़े तो एक कमेटी भी किसान बना सकती है, सरकार बना सकती है किसानों को लेकर। चूँकि एक कमेटी उस दौर में भी बनी थी, खासतौर पे आपको याद होगा जब
नए कृषि कानूनों को जी। सरकार को वापस लेना पड़ा था। उस दौरान भी एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी उस पर काम कर रही थी। तो ऐसे में जब नए तरीके से नई मांगे किसान लेकर सामने आए हैं, तो सरकार की यही कोशिश होगी किसी भी तरीके से इस मार्च को टाला जा सके, किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ बातचीत किया जा सके, ताकि किसान नेताओं को समझाया जा सके कि सरकार उनके साथ है। हालांकि किसान इस बार पूरी तरीके से इस मूड में है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, और जो फिलहाल सोर्सेस से हवाले से जानकारी मिल रही है कि करीब 100 से ज़्यादा बैठकें पिछले कुछ महीनों में किसानों की ओर से की गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई गई है। तो निश्चित रूप से अगर आज के भी बातचीत सरकार की ओर से बेनतीजा रहती है, तो कल किसान मार्च कर सकते हैं, और जी। उसको लेकर एहतियातन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। जी पीयूष, क्योंकि देखिए जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि दिल्ली आने वाले तमाम बॉर्डर को भी सील किया जाएगा किसान, ताकि दिल्ली ना पहुंच पाए। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में सरकार किसानों को नाराज नहीं कर सकती है। देखिए, सरकार की यही कोशिश रहती है कि जो अन्नदाता हैं उनको किसी भी तरीके से नाराज ना किया जाए, क्योंकि सरकार के पास भी कई बंदिशें होती हैं। सरकार अचानक से किसी की भी मांग को इस सकती है। सरकार को भी बाकायदा अधिकारी जो सुझाव देते हैं, उसके बाद से किस तरीके से सरकार के हित में भी वो फैसले, किसानों के भी वो फैसले हों, तो एक रणनीति बनाई जाती है, बाकायदा उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। क्योंकि अचानक से अगर किसी भी तरीके से सरकार किसी भी मांग को मानने लगे, तो निश्चित रूप से सरकार पर हर बार दबाव बनेगा। क्योंकि ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, किसान कई महीनों से अपनी मांग रख रहे हैं। खासतौर पे हरियाणा के किसानों की बात करें, पंजाब के किसानों की बात करें, तो सरकार की यही कोशिश होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में, यानी कि कल परसों का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सरकार के लिए भी है, दिल्ली के लिए भी है, और कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी है। लेकिन आज की बैठक किस तरीके से चलती है, बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं, क्या किसानों को समझा पाने में सरकार सफल होती है, नहीं होती है, इस पर सारी चीज़ें निर्भर करेगी। अगर सरकार सफल नहीं होती है किसानों को समझा पाने में, तो निश्चित रूप से कल का दिन बड़ा होगा, जब दिल्ली की ओर तमाम जो किसान संगठन हैं, उनके नेता हैं और किसान हैं, वो दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।